चलिए शुरू करें आगे। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फॉर CH3COOH Ka given है 10 power -5, कैलकुलेट अल्फा H प्लस OH आयन एंड pH किसके लिए? फॉर 0.1 मोलर CH3COOH और B 0.01 मोलर CH3COOH। शुरू करा जाए। यस सर। कैसे करना, हमें तो वही फाइंड करना है K/C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 पावर -5 दे रखी है। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है। कितना आ गया? 10 पावर -4 आ गया। 10 पावर -4 का मतलब 25 10 पावर -4 से वैल्यू छोटी है। छोटी तो हम क्या करेंगे? 5% से कम आएगा अल्फा, ठीक है। 5% से हाँ कम सर। आएगा, इसलिए हम 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 पावर -2 आ गई। अल्फा की वैल्यू 10 पावर -2 आ गई तो H प्लस किसके बराबर आएगा? यहाँ पर C अल्फा ही आएगा जब आप इक्वेशन लिखोगे। यस सर। अरे भाई इक्वेशन लिखो यहाँ पर, CH3COOH से बनेगा CH3COO माइनस और H प्लस इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 10 पावर -2 यानी 10 पावर -3 हो गया। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? KW बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर -14 बाय 10 पावर -3 इक्वल टू 10 पावर -11 होगा। 11। और pH किसके बराबर हो? 10 पावर -3 है तो pH कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। दूसरा कर लोगे इस तरह से? यस सर। चलो दूसरे में 10 पावर माइनस क्या दे रखा है? निकाले K/C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू K कितना दिया? 1 इंटू 10 पावर -5 बाय C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 पावर -2 दे रखी है तो ये आ गया 10 पावर -3। 10 पावर -3 वैल्यू तो बड़ी है ना 5% से, या 10 पावर -3 तो बड़ा है ना किससे? 25 इंटू 10 पावर -4 से, है ना। हाँ सर। जब ये बड़ा है छोटा है? सर बड़ा है। पक्का? पक्का 1 इंटू 10 पावर -3 और यहाँ पर मैंने ले लिया 2.5 इंटू 10 पावर -3। अब कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सर 2.5 वाला। फिर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे वापस से। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर -3 करेंगे तो अब यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। रूट ऑफ 10 पावर -3 आएंगी। कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसी हमने अभी तक पिछले वाले में पढ़ा हुआ है। क्लियर? हाँ सर। कोई समस्या इसमें? नो सर। तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिवन। क्या गिवन है? 0.01 मोलर क्लोरो एसिटिक डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। के इसके लिए गिवन है 1.25 इंटू 10 पावर -2 है। कैलकुलेट करना अल्फा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन और CHCl2 COOH का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। शुरू करें? कर देते हैं। अब हाँ देखिए सर। इक्वेशन क्या बनेगी? CHCl2 COOH ये डिसोसिएट होगा तो CHCl2 COO माइनस प्लस H प्लस, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर। क्या करना हमें? क्या करना है? कहानी वही K/C इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.25 इंटू 10 पावर -2 दे -2। रखी है डिवाइड बाय 0.01 कैंसिल हो गया इक्वल टू कितना आया? 1.25 आया। 1.25 का मतलब क्या है? 1.25 का मतलब क्या है? 5/4 लिख सकता हूँ? 5 से। अरे 5/4 लिख सकता हूँ, हाँ सर। लिख ले।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5 अल्फा, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 5 25, प्लस 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 बच्चों को 20 कितना आ गया 4ac 4ac 4 इंटू 4 इंटू 5 5 बाय में 2 इंटू 4, क्लियर। तो अल्फा yes इक्वल sir टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना 25 हो गया, plus ये 80 रूट कितना आया 105 105 हाँ sir डिवाइड बाय कितना आया 8। 8 आगे बढ़ा जाए yes sir तो अल्फा इक्वल टू, अब एक थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेना, तो अल्फा इक्वल टू -5 प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब अगर हाँ 100 sir होता तो रूट कितना आता 10 आता, 10 10 से आता थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। बड़ा तो सॉल्व कर लेना, 0.655 आ जाए कैलकुलेटर से। अब h प्लस किसके बराबर है, यहाँ पर c अल्फा के बराबर है, तो 0.655 इंटू 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 6.55 इंटू 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, 3 या h प्लस आ गया। अब वो h कॉन्सेंट्रेशन में कोई दिक्कत, KW बाई h प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 है, और ये कितना 6.55 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, 3 ठीक है। अब क्या निकालना हमें, अब क्या निकालना हमें, अब निकालना हमें CH Cl2 COOH का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर कितना हाँ C sir माइनस सी अल्फा, C alpha C की वैल्यू तो मालूम है 10 पावर माइनस 2 है, और C अल्फा की वैल्यू यानी कितनी निकाली हमने 6.55 इंटू 10 पावर माइनस 3, राइट। आ जाएगा, तो सॉल्व कर ले इसको, तो ये आ जाएगा 0.35 इंटू 10 पावर माइनस 2। हैप्पी, yes sir चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मौन व्रत रख के बैठे हुए हैं वो भी बोल दें। गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मोलर, अल्फा की वैल्यू दे रखी 0.1, कैलकुलेट KA एंड पीएच। कर सकते हैं क्या इसको, कर सकते हैं। हाँ sir देखिए सॉल्व कैसे करना है, HA से हमने क्या बना H प्लस प्लस A माइनस लिखा, A minus इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाए डायरेक्ट लिख लूँ C माइनस सी yes अल्फा sir C अल्फा C C alpha अल्फा। अब हमें पहले हाँ K सर। फाइंड करना है, K फाइंड करना तो K इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0.1 है, alpha C अल्फा स्क्वायर yes बाय 1 sir माइनस अल्फा इक्वल 1 टू क्या हो minus जाएगा C alpha अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कितना है ना 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 ना, सर अब 0.1 इसको मतलब 10% करेंगे है, हाँ डायरेक्ट सर यही लिखना पड़ेगा हमें। K निकल आएगा 10 पावर माइनस 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। हाँ हाँ K आ गया, K आ गया, अब हमें क्या निकालना है H प्लस निकालना है। अब H प्लस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, C अल्फा भी तो चाहिए, क्लियर। तो अब यहाँ हाँ से सर K तो निकाल ही लोगे, कोई समस्या नहीं, सब समझदार हो। K इक्वल टू हो गया 10 पावर माइनस 5 बाय आ जाएगा 0.9, यानी 10 पावर माइनस 4 बाय 9 आ गया K। अब हमें चाहिए बबुआ H प्लस, क्या चाहिए बबुआ H प्लस H चाहिए। H plus प्लस फिर से लिखूँ मैं K इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय H ए। ओके, अब K तो हमारा आ गया है, अल्फा दे रखा है, तो मैं ऐसा लिख लूँ क्या इसको K इक्वल टू H प्लस चाहिए हमें, A माइनस का मतलब क्या C अल्फा, C इसका ही alpha मतलब क्या हाँ C सर माइनस सी अल्फा चलेगा, C alpha दौड़ेगा। हाँ सर यस H प्लस सर। इंटू सी अल्फा, C कॉमन ले लो बचा 1 माइनस अल्फा, C से C उड़ गया, alpha क्या हाँ बचा सर H प्लस इंटू अल्फा प्लस बाय 1 माइनस अल्फा। ओहो हो, तो alpha K मालूम है, अल्फा हाँ मालूम सर है, अल्फा मालूम H प्लस आ जाएगा, हाँ सर H प्लस आ जाएगा तो PH आ जाएगा। यस yes सर। sir गुड गुड गुड, आगे बढ़ा जाए। हाँ yes सर। sir ठीक, देखो मैं तुम लोग कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन तो सीखे हुए तुम लोग, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है। आगे देखो, गिवन देख रहे हो ना, हाँ हाँ सर सर। K हाँ सर। फॉर HA, ये मोनोप्रोटिक एसिड इक्वल टू दिया है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। कैलकुलेट 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 कॉन्सेंट्रेशन यानी C और अल्फा
और पीएच। ओहो हो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। तो एच ए से क्या बना, एच प्लस प्लस ए माइनस, H plus A तो इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा। इतने क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में करते हो क्या? नो CL सर नहीं करते? नहीं सर सर। हाँ, तो अपन सही चल रहा है। तो K इक्वल टू एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड A बाई एच ए minus चलेगा, दौड़ेगा। हाँ सर अब यहाँ पर देखो एच प्लस सी अल्फा, ए माइनस भी सी अल्फा है, क्लियर? तो क्या मैं यस इसको सर ऐसा लिख सकता हूँ, एच प्लस का स्क्वायर बाय एच ए की वैल्यू क्या है, सी माइनस सी अल्फा, चलेगा? हाँ सर अरे कुछ तो बोलो मूर्खो। हाँ सर ठीक है, के हाँ क्या रखा है, सर। 2.5 इंटू 10⁻⁵ एच प्लस का स्क्वायर बाय सी की वैल्यू, अरे यार C एच की प्लस तो तो दे वैल्यू रखा ना, निकालनी है एच प्लस तो दे रखा है ना, 4 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर बाय 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 सर बाय पर बाय, ओ हो, ये तो घपला हो गया, दो गलत हो अननोन गया। तो हाँ रुक जा, सर इसको ऐसा लिख लेना, एच प्लस का स्क्वायर बाय में क्या लिखूं, सी माइनस सी अल्फा क्या है, एच प्लस। H plus अरे केसी जैन से पंगा, 4.4 इंटू 10⁻⁵ और सोल्व कर लोगे इसको, हाँ सर निकल आएगा। यस सर हाँ सर। हाँ ठीक है, अब जैसे सी आ गया तो अल्फा आ जाएगा, आ क्योंकि जाएगा एच प्लस इक्वल टू होता है सी अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा। हाँ सर एच प्लस दे ही रखा तो पी एच तो निकाल ही लोगे, हाँ सर तो दिक्कत कहाँ है, तो क्या टेंशन लेते हो, आगे बढ़ा जाए। यस सर ठीक, हाँ अगला सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टेंशन तो नहीं हो रही ईशा? ईशा नहीं सर। वो तो वापस से हॉस्पिटल चले जाए, बोला दिमाग का फिर से इलाज करो, बोला 4-6 झटके दे दो सही हो जाएगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड के दिया हुआ है, सपोज कीजिए कितना दिया हुआ है, 10⁻⁴ दिया हुआ है, which should be dissolved in 10 liter water to obtain pH इक्वल टू 3.7। चलिए शुरू करें। अब pH इतना दिया हुआ है, pH कितना गिवन है, 3.7, और ये हमें मालूम है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू द 10⁻⁻ pH, या तो लॉग टेबल हमारे पास हो तब तो काम हो जाएगा, या मैंने ऐसा लिखा 3.7 चलेगा। अब क्या 3.7 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 10⁻⁴ प्लस 0.3 लिख सकता हूँ? हाँ सर तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ? अरे यस सर सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, पेन आपके हाथ में है, लिए जावत की। तो H प्लस ये कितना आ गया, 10⁻⁴ आ गया। हाँ सर अब 10 के ऊपर 0.3, 10 के ऊपर 0.3 का मतलब क्या, ये देखो log बेस 10 2 इक्वल टू होता है 0.3, पॉइंट तो 2 इक्वल टू क्या लिखा गया, 10 टू पावर 0.3 लिख सकते हैं, एक बिना लॉग टेबल के। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, हाँ सर आ गया। तो H प्लस यस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया 2 इंटू 10⁻⁴। अब हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है एसिड की। अब आगे सोल्व कर ले इसको। अब K लिख ले, K इक्वल टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी क्या होता है, HCOOH, HCOOH डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस COO माइनस में, HCOO माइनस में, तो ये हो गया C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ओके, तो K यस इक्वल सर टू हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ क्या, H प्लस इंटू सी अल्फा बाय सी माइनस सी अल्फा इक्वल टू H प्लस इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। हाँ हो गया सर 10⁻⁴ इंटू H प्लस की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू अल्फा -4 बाय 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा, ये कैंसिल हो हाँ गया, सर तो 1 इक्वल टू 2 अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा, 2 अल्फा राइट। तो 1 गड़बड़ तो नहीं किया 3 इसमें? अल्फा इक्वल्स टू 1 हाँ, तो
अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ 1/3। जाएगी, अल्फा इक्वल टू 1/3। हाँ अल्फा सर। आ गया। अब हमें क्या निकालना, वेट निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम लीटर। कॉन्सेंट्रेशन कितना था, कॉन्सेंट्रेशन निकाला क्या हमने, 10 लीटर था। अरे 10 लीटर पगले, वॉल्यूम का। नहीं, हाँ सर। हाँ तो अब हमें क्या चाहिए, सी अल्फा चाहिए ना। अब सी अल्फा चाहिए ना। अरे यार रुक जा, एच प्लस इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा। एच की वैल्यू 2 हाँ इंटू टेन सर। पावर माइनस 4। 4। सी चाहिए इंटू अल्फा 1/3। 1/3। तो सी इक्वल टू हो गया 6 इंटू टेन पावर माइनस 4। 4। राइट। यस सर। तो सी इतना आ गया। तो अब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 6 इंटू टेन पावर माइनस 4। मोल का मतलब क्या होता है, वेट। बाय मोलर वेट इसका होता है 46। वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। तो क्या वेट आ जाएगा। यस सर। सभी क्लियर हो गया ये। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। ये पूरा घर पे भी सॉल्व कर लेना, नहीं तुम भी ऐसे छोड़ दो। बोले हमारे गुरु ने ऐसे छोड़ा था। दिस शुड बी एडेड in 300 ml of 0.1 molar CH3COOH solution और K कितना दिया है, 10⁻⁵। इसलिए so that first its degree of dissociation becomes double और second pH becomes double। दो कंडीशन है, दो बार हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, शुरू हो जाए। यस सर। किसमें ऐड करना है, एसिटिक एसिड में। तो हमें कहानी मालूम है, KYC इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इक्वेशन बनेगी। हाँ सर। 10⁻⁵ बाय कॉन्सेंट्रेशन दिया कितना 0.1 इक्वल टू 10⁻⁴। छोटी है ना ये, हाँ छोटी है। सर। तो हाँ अल्फा सर। स्क्वायर डायरेक्ट इक्वल टू हो जाए 10⁻⁴। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10⁻²। तो H प्लस इक्वल टू होता है C इंटू अल्फा, यानी 10⁻² इंटू 0.1 यानी हो गया 10⁻3। तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 3 आ जाएगी। अभी तो pH 3 आ गया। अब पहली कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स डबल। डबल पहली कंडीशन, यानी अल्फा डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 अल्फा। यानी पहले अल्फा 10⁻² था, अब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 10⁻²। ठीक है। अब क्या यस फाइंड सर। करना है, अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर निकालनी है। चलिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, के इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। हाँ सर। एक मिनट क्या लिख दिया, अल्फा डैश की वैल्यू तो इतनी हो गई। हाँ तो के इक्वल टू हो जाएगा अपना, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स डबल। पहले हमने मालूम क्या किया है, पहले हमने क्या किया है, 300 ml जो सॉल्यूशन था 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, उसके लिए हमने अल्फा निकाला है। राइट। यस सर। यस सर। अब कितना वाटर ऐड करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाए, डबल हो जाए। डबल हो जाए, डबल हो जाए। यहाँ देखिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू C2 अल्फा 2 का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 2। हाँ ना। हाँ सर। अरे भाई के की वैल्यू तो वही रहेगी। हाँ सर। अब पहले C1 यानी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा 1 का स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर 1 हाँ माइनस सर। अल्फा। अब कॉन्सेंट्रेशन C2 फाइंड करनी है। अब अल्फा कितना है यहाँ पर, 2 अल्फा है, 2 डबल अल्फा। बोला ना।
4 हाँ, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 अल्फा। 2 अल्फा। क्लियर? तो अब Yes, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से अब हम सॉल्व कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो 0.1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 4c2 बाय 1 माइनस 2 अल्फा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 0.1 माइनस 0.2 अल्फा 0.2 अल्फा इक्वल टू इक्वल 4c2 माइनस 4c2 4c2 अल्फा। अल्फा। ठीक है ना? तो अल्फा अल्फा को एक तरफ ले लो, हाँ सर। अल्फा अल्फा को एक तरफ ले लो, तो 4c2 इक्वल टू 0.1 माइनस 0.2 अल्फा प्लस 4c2 अल्फा। तो 4c2 नहीं, c2 एक तरफ रखना ना अपने को। सर अल्फा की वैल्यू पुट कर देता ना। अच्छा, अरे हाँ यार, अल्फा तो दे रखा ना, तभी तो सोचूं यार ये दोनों हाँ वैल्यू अच्छा। कैसे आ रही है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया तुम लोगों के साथ में रह करके। 0.1 बाय अल्फा कितना था? 1 माइनस 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 4c2 बाय 1 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो यहाँ से c2 निकल आएगा। यस सर। अब c2 निकल आएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? पानी कितना ऐड किया? पानी कितना ऐड किया? तो देखिए अब लगाएंगे हम डाइल्यूशन फार्मूला। पानी कितना ऐड किया? तो डाइल्यूशन फार्मूला में क्या लिखेंगे? m1v1 इक्वल टू m2v2। पहले मोलरिटी 0.1 थी, वॉल्यूम क्वेश्चन में पहले 300 लिया था। अब मोलरिटी कितनी हो गई? c2। और वॉल्यूम कितना? v2 है, ये v2, ये तो टोटल वॉल्यूम है, राइट? c2 तो यहाँ से कैलकुलेट हो ही गया ना, हाँ तो सर। यहाँ से v2 निकल आएगा। अब v2 निकल आएगा तो पानी कितना ऐड किया? वाटर एडेड। वाटर एडेड कितना? v2 माइनस 300। ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे? यस सर। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं? जब pH कितना हो जाए? pH बिकम्स pH डबल। डबल। तो अभी pH कितना था? पहले pH कितना था? कहाँ 3 गया, कहाँ? 3 था। अब pH कितना हो जाए? डबल, यानी 6 हो जाए। डबल। हाँ सर। तो बी वाला pH डबल यानी pH कितना हो गया? 6 हो गया। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा? 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। -6। हाँ सर। ये इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? H प्लस इंटू सी अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी। सी से सी कैंसल। H प्लस इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, आना। हाँ सर। तो 10 पावर माइनस 5 वैल्यू थी, H प्लस कितना आ गया? 10 पावर माइनस 6 इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा। तो ये कितना बचेगा? 1 इक्वल टू 0.1 अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.1 अल्फा। तो 1 इक्वल टू 0.1 अल्फा प्लस अल्फा। 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन ले ले, 1.1 अल्फा इक्वल टू हो गया 1 बाय 1.1 यानी 10 बाय 11। ये अल्फा आ गया। हाँ सर। अब जब अल्फा यहाँ पर आ गया तो हम क्या सोल्व करेंगे? a इक्वल टू c1 अल्फा 1 बाय 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू c2 अल्फा 2 बाय 1 माइनस अल्फा 1 2, माइनस राइट? अल्फा 2। यस सर। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? c1 पता है? अरे हाँ ना? हाँ सर। अरे मूर्खो, 0.1 मालूम है ना? अल्फा कितना है? 10 बाय हाँ। 11 है। अल्फा 10 बाय 1 माइनस 10 बाय 11। 11। अब इसका C2। c2, हाँ 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 हाँ। अब c2, तो c2 कितना? अब अल्फा आ गया तो पहले तो c2 तो निकालो। पहले तो हम c2 निकालेंगे। h प्लस कितना है? इक्वल टू c2 इंटू अल्फा। ये मैंने गलत कर सर दिया अल्फा ना, 2। यहाँ गलत कर दिया। पहले कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, अल्फा कितना था? 0.01 था। देखो पहले, क्लियर? अरे भूल गए? सर दिखा दो एक। अरे अभी पहले नहीं देखा था? ये देखो यस c2, सर, देखा था। देखो ये 10 टू पावर माइनस 2।
हाँ सर। ठीक है। यस तो मैं सर। सोचूं गलत कर कहाँ रहे। तो कॉन्सेंट्रेशन इतना, अब हमें क्या निकालना, C2 निकालना। अब अल्फा कितना आया, 10/11। 11। C अल्फा का स्क्वायर रहेगा नहीं तो 10/11 का स्क्वायर, राइट। यस सर। क्वेश्चन गलत लिख दिया। C1 अल्फा 1 नहीं है, C1 अल्फा 1 का अल्फा 1 स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब इसमें, अरे बढ़ना भाई, क्या परेशान कर दिया। हाँ, अब इसमें बाय 1 माइनस 10/11, तो क्या C2 आ जाएगा। आ जाएगा सर। C2 आ जाएगा Yes, तो हम sir. क्या करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। हाँ 1.1 था, V1 कितना था, 300 था, M2 यानी Yes, C2 है। पता है, V2 निकाल लो, V2 निकल आएगा। तो बाटर कितना ऐड किया, बाटर एडेड इक्वल टू V2 में से कितना माइनस करोगे, 300। 300। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, बस वहां के भी आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस, जैसे BOH ले लो। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई अलग तरीके से नहीं करना है। B प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर इनिशियल T इक्वल टू 0 पर C0 दिया है, T इक्वल टू T C माइनस C अल्फा और C अल्फा। तो K भी इक्वल टू हो जाएगा B प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, C अल्फा इंटू OH माइनस बाय C माइनस C अल्फा। तो K भी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना। हाँ तो सर। सॉल्व क्या करना, सॉल्व सिमिलर टू वीक एसिड। वीक एसिड जैसे ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ सर। चलो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, जिसके लिए K भी दिया है कितना, 10⁻⁵ दिया हुआ है। वैसे हम सॉल्व करेंगे KB बाय C इक्वल टू इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। 10⁻⁵ बाय 0.1 इन 10⁻⁴ आ गया। तो 25 10⁻⁴ से तो छोटा ही है ना। तो डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁴। -2। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपके यहाँ, रहेगा ना NH4OH में। हाँ सर। तो C अल्फा यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻2 यानी 10⁻³ आ गया। 3। तो यहाँ से POH निकल के आएगा 3। तो pH कितना आ जाएगा, pH इक्वल टू 14 माइनस POH, यानी आंसर हो गया 11। क्लियर। यस सर। हाँ अगला सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाउ मच CH3NH2 should be dissolved in 5 liter water such that final solution contain, लास्ट 10 मिनट और है, contain 5 into 10⁻⁻11 मोल ऑफ H प्लस आयन, और K भी दिया है 10⁻⁴। कितने H प्लस आयन, रीड कर लीजिए, रीड कर लिया। वाटर से रिएक्शन होगी, ये बना इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, हाँ ना, बोलो, अरे सुन रहे हो। यस सर। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल ऑफ H प्लस आयन बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल कितने दे रखे, हाँ 5 इंटू 10⁻⁻11, वॉल्यूम कितना दे रखा, 5 लीटर। कितना होगा 10⁻11।
OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, KW बाय में H प्लस और KW 10⁻14 H प्लस 10⁻11 यानी कितना आ गया 10⁻3 आ गया। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, हाँ ना। हाँ सर। अब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, Kb की वैल्यू 10⁻4 है, तो Kb इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना, अभी प्रूफ किया था। हाँ हाँ सर। सर। Kb कितना है 10⁻4, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3 इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ सर। आ जाएगी, यानी हो Yes, जाएगा sir. 0.1 इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, यानी 1 1 बाय minus 10 इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1 बाय 11। क्लियर, हाँ सर। अल्फा आ गया। अब अल्फा आ गया हाँ तो सर। अब क्या निकालें, कॉन्सेंट्रेशन निकालें। OH इक्वल टू था C अल्फा, OH कितना दिया है C अल्फा 10⁻, कितना था 3 नहीं, हाँ 3 सर। सिर्फ है ना, इक्वल टू C निकालना, अल्फा आ गया 1 बाय 11, तो C की वैल्यू होगी 11 इंटू 10⁻³ आ गया, कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया। अब हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी C इक्वल टू द मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल का मतलब वेट बाय मोलर वेट, CH3NH2 का कितना हो जाएगा 12 14 कितना हो गया 12 26 और 3 2 5 31 31 मोलर वेट, वॉल्यूम कितना दिया 5 लीटर दिया है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 11 इंटू 10⁻³ है, तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा। हाँ सर। समझ में आ गई बात, यस सर। कोई दिक्कत यस इसमें, सर। नहीं नो सर। सर। ठीक है। तो इसमें थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज बनने वाले नहीं है। तो अब अगले केसेस लेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर हाँ में हम क्या सर। पढ़ेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग का वीक के साथ अगर मिक्सचर दिया हो तो हम उसमें क्या करना पड़ता है उसकी हम बात करेंगे।